नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे एक नए आसन के बारे में, जिसका नाम है हनुमान आसन या फिर आप कह सकते हैं मंकी पोज। तो बेसिकली ये जो आसन है यानी हनुमान आसन और मंकी पोज, ये एक स्प्लिट्स पोज है जिसमें कि हमारे दोनों पैर जो हैं वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ स्ट्रेच होते हैं। इस आसन को करने के लिए आपकी हिप मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लेग्स मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए और ये एक हिप ओपनिंग आसन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये आसन करके दिखाती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि आपको ये कैसे कैसे करना है और आपका इसमें इंटरेस्ट भी बना रहे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस आसन को कहा जाता है हनुमान आसन, जिसमें मेरे दोनों पैर जो हैं वो आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच हैं। धीरे से वापस आ जाते हैं। हनुमान आसन को करने से पहले आपको इसके पीछे का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई आसन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे की सोच क्या है, यानी क्यों इस आसन को हनुमान आसन का नाम दिया गया है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। तो कभी आपने गौर फरमाया हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त उसमें एक लाइन आती है, जलधि लांघ गए अचरज नाही। जलधि यानी जल, लांघ ही मतलब लांघना, अचरज नाही मतलब देयर इज नो सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हनुमान जी श्री राम जी की मदद कर रहे थे माँ सीता को वापस लाने में लंका से, तो बीच में यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्र पड़ता है जिसके बीचों बीच, जैसा कि हम जानते हैं, राम सेतु भी बना है। तो जैसे कि हम हनुमान जी की शक्तियों से, उनके बल से सारा संसार ही अवगत है कि वो कितना सामर्थ्य रखते हैं, कितने बलशाली हैं। तो हनुमान चालीसा में जो ये बात लिखी गई है कि जलधि लांघ गए अचरज नाही, यानी इसका मतलब ये है कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि हनुमान जी भारत से श्रीलंका का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ एक पैर लांघने में ही कवर कर सकते थे। एक हनुमान जी अपनी दोनों टांगे फैलाएं तो वो भारत से श्रीलंका जाने का सामर्थ्य रखते थे, लेकिन फिर भी राम सेतु का निर्माण किया गया। लेकिन इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि हनुमान जी ये कर सकते हैं। तो जलधि लांघ गए अचरज नाही, तो जब हनुमान जी भारत से लंका का डिस्टेंस कवर करेंगे सिर्फ एक लांघने पे, तो ये स्प्लिट जो कि आपने अभी देखा, जो मुझे आपने करते हुए देखा, तो सिर्फ इस मैट के बराबर, जितने अभी मैंने पैर खोल के आपको दिखाए, उतने ही पैर खोलने पर हनुमान जी जो हैं वो भारत से लंका तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इस बात का रेफरेंस ये है, तो इसीलिए इस आसन का नाम जो है वो हनुमान आसन रखा गया है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और तो अब जब भी आप हनुमान आसन को प्रैक्टिस कीजिएगा, श्री राम का और श्री हनुमान जी का स्मरण जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी जो पूरी प्रैक्टिस है वो एक आध्यात्मिक तौर पे चली जाती है। तो यस, इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको ये आसन कैसे कैसे करना है। इस आसन को करने के लिए आपको एक तो मैट चाहिए, 2 ब्लॉक्स चाहिए अगर आपके पास हैं तो, या तो फिर आप कुशन्स भी रख सकते हैं, थोड़े मोटे कुशन्स भी रख सकते हैं। और हनुमान जी का साथ चाहिए आपको, क्योंकि उनकी बिना आज्ञा के ये होगा नहीं, और अगर उनकी आज्ञा हो गई तो और अच्छे से होगा। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान आसन जो है वो एक हिप ओपनिंग स्ट्रेच है। हिप ओपनिंग स्ट्रेच है यानी अगर आपकी हिप की ओपनिंग अच्छे से होगी तभी आप ये आसन अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ आसनों का आपको अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लंबे समय तक बैठने की वजह से हिप मोबिलिटी कम होती है, हिप्स में टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, कई लोगों की जो हैमस्ट्रिंग्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो वो सब कैसे करना है, वन बाय वन हम इसको तोड़कर देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब करना है, जिससे कि आप हनुमान आसन जो है वो अच्छे से अचीव कर पाए। तो क्योंकि ये एक हिप ओपनिंग स्ट्रेच है,
तो सबसे अच्छा हिप ओपनर जो है वो तितली आसन है। सबसे पहले आप इसका अभ्यास करें, जिससे कि आपकी इनर थाइज जो है वो ओपन होगी, आपकी हिप मोबिलिटी इंप्रूव होगी। आप इसको कम से कम 5 मिनट तक जरूर करें। और इस आसन को तो आप अपना रेगुलर प्रैक्टिस में शामिल ही करें। जब भी आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या आप जिम भी जाते हैं, तो ये हिप मोबिलिटी स्ट्रेच तो आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा जो स्ट्रेच है उसके लिए अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ ऐसे रख दें, अपनी कमर को सीधा करते हुए अपने राइट लेग के नी को बीच में ऐसे स्ट्रेच करें, जिससे कि आपका लेफ्ट लेग का जो नी है वो भी ऐसे स्ट्रेच होगा। और ऐसे ये एक 90-90 स्ट्रेच है, हिप मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर स्ट्रेच है। इससे आपके इनर थाइज स्ट्रेच होते हैं, आपका इनर हिप में एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच आपको फील होता है। इसे भी कम से कम आप 15 से 20 बार कर लें। तीसरा आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को आपस में ऐसे जोड़ लें, अपने दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ें और साइड में ऐसे इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच हो रही हैं, आपकी काफ्स मसल स्ट्रेच हो रही हैं, आपकी हिप मोबिलिटी इंप्रूव हो रही है। इनहेल करें, साइड में लेकर जाएं और एक्सहेल करते हुए बीच में ले जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हो सकता है शुरुआती दौर में आपके पैर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच ना हो, ऐसे हो सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको ये इंप्रूव करना है। इसे भी 15 से 20 बार कर लें। और दोस्तों, ये बहुत बेसिक स्ट्रेचेस हैं जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में करने ही चाहिए, क्योंकि इससे हिप टाइटनेस कम होती है, हिप मोबिलिटी इंप्रूव होती है और बैक पेन होने के चांसेस भी नहीं होते हैं आपको। तो चलिए, चौथा स्ट्रेच करने के लिए आप ऐसे कैट एंड काउ पोज में आ जाएं और अपने राइट लेग को साइड में ऐसे स्ट्रेच करते हुए ले आए। ध्यान रखें कि आपका जो हील है, राइट लेग का हील है, और आपका जो लेफ्ट नी है वो वन लाइन में होना चाहिए, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने बॉडी को पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है। ऐसे इनहेल करें और नीचे जाते हुए एक्सहेल करें। नीचे बैठने की कोशिश करें, ध्यान रहे बहुत धीरे से आपको ये करना है। जितना आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है आप उतना ही स्ट्रेच करें। स्टार्टिंग में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अच्छे से कर पाए, बट विद प्रैक्टिस हो जाएगा। 10 बार इस तरफ और सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट लेग से 10 बार उस तरफ भी करना है। पांचवा स्ट्रेच करने के लिए आपको करना क्या है, अपने राइट लेग को उठाते हुए ऐसे साइड में किक करना है, बहुत धीरे से। इनहेल करें और एक्सहेल करें। राइट लेग को उठाएं और ऐसे लेग्स को स्ट्रेच करें। दस से 15 बार इसे भी कर लें। ध्यान रहे कि आपको ये प्रोसेस जो है वो दोनों पैरों से करना है। और अब जो अगला स्ट्रेच हम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको कैट एंड काउ पोज में ही रहना है और अपने राइट लेग को उठाते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख देना है। जिससे होगा ये कि जो आपका फुट है और आपका नी है ये एक लाइन में होगा। इसको नीचे मत करें, थोड़ा ऐसे कर लें। दोनों हाथों को मैट पे रखते हुए लेफ्ट लेग को टक करें, नीज को ऊपर उठाएं और अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए अपने कानों के पास ऐसे लेकर जाएं और आपको नीचे की तरफ अपने हिप्स को स्ट्रेच करना है। कम से कम 10 से 15 बार ऐसा कर लें। और अगर ध्यान रहे कि अगर आपसे हाथ ऊपर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने नीज में भी अपने
हाथों को ऐसे रखते हुए स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको लेफ्ट लेग से भी करना है। अगले स्ट्रेच में जाने के लिए आप ऐसे पर्वतासन में आ जाएं। अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, जिससे कि आपकी जो काफ मसल्स हैं या फिर आपकी हैमस्ट्रिंग्स हैं वो अच्छे से स्ट्रेच होंगी। और अब अपने राइट लेग को उठाते हुए अपने राइट हैंड के बगल में ऐसे रख दें। अपने फोर आर्म को मैट पर लगाएं और अपने लेग्स को ऐसे स्ट्रेच करें। ऐसा आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है, इसका नाम है लिजर्ड पोज और बहुत अच्छा स्ट्रेच है हिप मोबिलिटी को, हिप टाइटनेस को कम करने के लिए। वापस आ जाए और सेम चीज जो है वो अपने लेफ्ट लेग से करें। फोर आर्म मैट पे लगाते हुए हिप्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। वापस आ जाए। तो अगला जो स्ट्रेच है वो है हनुमान दंड, जो बेसिकली इसी से कुछ मिलता जुलता है, बट उसमें पूरी लेग्स की ओपनिंग नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है हनुमान दंड यानी हनुमान पुशअप। उसके लिए आपको पर्वतासन में आना है। राइट लेग को उठाते हुए राइट हैंड के बगल में ऐसे रखते हुए अपने दोनों एल्बोज को डाउन करते हुए इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और एक्सहेल करते हुए पर्वतासन में आना है। लेफ्ट लेग को उठाना है, लेफ्ट हैंड के बगल में रखना है, दोनों एल्बोज को नीचे करते हुए ये भी आप कम से कम 15 से 20 बार करें। तो चलिए, ये थे वो आसन जिससे आप अपनी हिप मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी हिप ओपनिंग जो है वो अच्छी हो सकती है। तो अब हम करते हैं इस आसन को। उसके लिए आप ऐसे कैट एंड काउ पोज में आ जाएं। अपने राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखें और अब आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, अपने दोनों हाथों को, अगर आपके दोनों हाथ मैट पर नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऐसे ब्लॉक्स का सपोर्ट ले सकते हैं और दोनों ब्लॉक्स को ऐसे पकड़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, इस पोजीशन में जब आप आ जाएंगे तो आपको अपने लेफ्ट नी को पीछे की तरफ लेकर जाना है। राइट लेग जो है वो आगे की तरफ ऐसे, जो लेफ्ट लेग है उसके फीट को ऐसे रोल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ मत लेकर जाएं कि आप ऐसे करें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बॉडी वेट को बीच में रखते हुए ऐसे और ब्लॉक्स का सपोर्ट लेते हुए अपनी बॉडी को नीचे की तरफ पुश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रहे कि जब आप अपने हिप्स को नीचे की तरफ ऐसे लेकर जा रहे हैं तो आप एक्सहेल करें, क्योंकि अगर आप अपनी सांसों को होल्ड करके रखेंगे तो आपकी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो आपको बहुत एक्सहेल करना है, यानी सांस छोड़ेंगे तो आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और आपको नीचे जाने में आसानी होगी। अब धीरे से ब्लॉक्स को साइड में रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और आसन को ऐसे होल्ड करें। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और अब स्लोली, बिना खुद को इंजर्ड करे हुए, अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप आसन से वापस आ जाए। तो ये था हनुमान आसन जो कि आज हमने सीखा। अगर आप इन आसनों की, इन स्ट्रेचेस की रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आई थिंक एक हफ्ते के अंदर अंदर आप हनुमान आसन को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट आसन जो है वो कौन सा सीखना है। तो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।